सभी का मेरे लिए सभी का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले नव संवत्सर की अभी शुरुआत ही हुई है, सभी के लिए मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। मदन मोहन जी, आपके सभी खुशहाली के आपको उन्नति करें। इस कार्यक्रम के लिए अभी जैसा भाई साहब धर्मेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि मंच पर बैठने में बहुत आग्रह करना पड़ा, उसके पीछे मेरा एक कारण यही था कि मेरा अभी मंच पर बैठने का और ये सम्मान वगैरह इतना लेने का अभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिनको संकोच होती है। लेखन तो मैं करता रहा हूँ, काफ़ी कुछ किया है जैसा आप जानते हैं, लेकिन इस तरह का मेरे अनुभव काफ़ी कम ही रहे हैं। इसलिए थोड़ा मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि मंच की बजाय मैं सामने दर्शक भीड़ का श्रोताओं में बैठने में ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस करता हूँ। फिर भी आपने मेरे को यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि इस तरह के अच्छे आयोजन में मेरे को शिरकत करने का मौका मिला। मैं धर्मेंद्र जी भाई साहब से काफ़ी समय से परिचित हूँ। जब मैं राजस्थान पत्रिका में अपनी सेवाएं करौली में देता था, तब मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि आपके कार्टून काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका प्रकाशन बड़े स्तर पर होना चाहिए। मेरे को याद है कि काफ़ी इनके व्यंग्य चित्र पत्रिका में प्रकाशित भी हुए थे और वाकई व्यंग्य एक अपने आप में एक कला है। इसको आप देख रहे हैं तो पत्रकार बहुत मिल जाएंगे। मैंने पत्रकारिता की है, 100, 200, 500 शब्दों की खबरें बनाना, 1000 शब्दों का आलेख लिख देना, किसी कार्यक्रम की कवरेज कर देना, कोई घटना तो घटना की खबर बना देना बहुत आसान और सहज काम होता है। लेकिन एक कल्पना पर आधारित कार्टून बनाना, व्यंग्य चित्र बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और यही वजह है कि मैं जब जिले में देखता हूँ तो व्यंग्यकार या व्यंग्य चित्र बनाने वाले काफ़ी कम ही नजर आते हैं। इस मायने में धर्मेंद्र जी वास्तव में बधाई के पात्र हैं और उनसे ज़्यादा बधाई के पात्र नीलाजल संस्थान है, जिन्होंने एक अनूठा प्रयास किया है। विभिन्न साहित्य क्षेत्र की पुस्तकों का प्रकाशन अपने आप में होता रहता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कार्टून के क्षेत्र में इस तरह की पुस्तक का प्रकाशन अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है, एक अनूठा उदाहरण है। मैं बहुत बखूबी जानता हूँ धर्मेंद्र जी को, इनकी सोच वाकई इतनी दूर तक जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको जिक्र किया कि हम 500-1000 शब्द की खबर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपने मन की जो भावना है उसमें यही रहता है कसर रह गई। लेकिन अभी एक इन्होंने कार्टून का यहाँ प्रदर्शित किया था हिंडौन को लेकर कि यमदूत बोल रहे हैं कि ये तो नरक भोग कर आया है, इसको भी वापस नरक में डालना है क्या। यानी हिंडौन की दुर्दशा को लेकर जो एक कार्टून इन्होंने बनाया, कम शब्दों में 10-12 शब्दों में वो बात कह दी जो अच्छों को झकझोर देती है, समाज को, राजनेताओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक बहुत बड़ी नसीहत दे जाती है। वो कार्टून अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, ना कि हमारी 1000 शब्दों की या 500 शब्दों की खबर दे पाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में जो फ्रंट पेज होता है उसके लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम में एक कार्टून का कोना होता है। झरोका नाम से, नोक झोंक नाम से, भक्त दृष्टि के, खाप, अलग अलग नामों से अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में कार्टून छपते हैं। पाठक सबसे पहले या तो उस कार्टून पर नजर डालता है या राशिफल को देखता है और इसी वजह से कार्टून पर सबकी नजर एक बार में सबसे पहले जाती है और वो बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। इसलिए वे धर्मेंद्र जी ने जो प्रयास किया वो वाकई इतना सराहनीय है कि अभी तक इस दिशा में किसी ने प्रयास नहीं किए, ना किसी ने कदम बढ़ाए। और मैं नीलाजल संस्थान की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया जिससे अन्य लोग भी इस दिशा में आ गया है। नीलाजल संस्थान के बारे में जैसा अभी बताया गया,
कि साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में जो अच्छी प्रतिभाएं हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आगे लाकर प्रोत्साहित कर रही है, सम्मानित कर रही है, ये उनका एक अच्छा प्रयास है। और ऐसे ही प्रयासों से साहित्य के क्षेत्र में प्रगति संभव है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आती जा रही है, तो उस दिशा में इनके इस प्रयास को वाकई हम सबको सहयोग करना चाहिए। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, आपने मेरे को यहाँ पर मौका दिया, सम्मान दिया, इतना अपनत्व दिया, उसके लिए बार बार आभारी हूँ। और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बात जरूर और मैं चलते चलते कह देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ बैठा था, जब मेरे को आज से 57 साल पहले की कल्पना हो रही थी, कल्पना इस दिशा में कहूँगा कि मैं उस समय बहुत अबोध बालक था। मेरे सत्य नाना जी, किरोड़ीला जी चतुर्वेदी यहाँ हार्ट सेकेंडरी में हेडमास्टर रहे हैं, तो उनका जब विदाई समारोह अभिनंदन कार्यक्रम था 1968 या 69 की बात होनी चाहिए, जब मैं माँ की गोद में था, वो फोटो मैंने देखा था। तब माँ की गोद में था और हिंडौन के वासी मेरे सामने थे। आज मैं आप सबके सानिध्य में हूँ और आपका अपना और दुलार और प्यार का अभिलाषी हूँ। ये प्यार दुलार मेरे को सदैव मिलता है और आपका ये अपना तो हमेशा मिलता है। यही मैं आपसे कामना करता हूँ कि अपेक्षा करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।